एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है अभी ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो गया है, टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल अकाउंटेंट वगैरह का। अब बाकी है हमारे हॉस्टल वार्डन और जैसे इन सब का, जो कि 21 तारीख को है। तो बहुत सारे बच्चों के जो भी डाउट्स है इस पेपर के रिगार्डिंग, वो मैं यहाँ पे जो भी मुझे कमेंट्स में पूछे गए हैं उनके मैं एक साथ वीडियो बना के सबके रिप्लाई कर रही हूँ। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। इन्होंने पूछा है कि आंसर की सेंड करनी है। आंसर की मैंने अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर भेज दी है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिखती हूँ। स्टेट का अलग है, जो राजस्थान से उनके लिए अलग चैनल है, और जो सेंट्रल लेवल के मुझसे जुड़ रखे हैं उनके लिए अलग चैनल है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आता है, सबसे ऑथेंटिक किसकी आंसर की है। ऑथेंटिक तो सिर्फ ईएमआरएस की होगी और किसी की नहीं है। हाँ, अभी क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि डाउटफुल में है, तो अभी ऑथेंटिक हम किसी की नहीं मान सकते। जो बेसिक सवाल है वो सभी ने उनका आंसर वही दिया है, बट जो जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस है तो उनका तो हमें जब ईएमआरएस की ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। उसके बाद आता है हमारा आंसर की मिलेगी, तो आंसर की मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है, आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सेकंड है, कहाँ से आपने कोचिंग करी मैम, और टीयर 2 के लिए कहाँ से करनी चाहिए। टीयर 2 के लिए मैं शुरू करूँगी सिर्फ यूट्यूब से। टीयर 2 के लिए मैं यूट्यूब से ही पढ़ूँगी, और सबसे पहले जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मेरा ये है कि मैं पाइथन पढ़ लूँ, क्योंकि पाइथन मुझे बिल्कुल नहीं आती, और तब तक मेरा थोड़ा बहुत पाइथन का कवर हो जाए। पाइथन का बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं सिलेबस भी आपके साथ लेकर आऊँगी, डिस्कस करूँगी। तो पाइथन का जो सिलेबस है वो तब तक मैं कवर कर लूँ, और यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। जो भी नोट्स वगैरह होंगे मैं प्रोवाइड करा दूँगी, अगर मैं लिखूँगी तो जो भी होगा मैं आपको शेयर करती रहूँगी, ठीक है। फिर आता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में के भी ऐड होंगे कट ऑफ में, या कट ऑफ 100 में बनेगी। तो कट ऑफ जो है वो सिर्फ 100 से बनेगी, ठीक है। आउट ऑफ 100 से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई के लिए था। अगर आपने 12 मार्क्स ला लिए हैं 30 में से, या फिर आपने 8 मार्क्स ला लिए हैं 20 में से, तो आप क्वालिफाई हो, और ये कहीं कैलकुलेट नहीं होगा, मेरिट आपकी इसमें से ही बनेगी, ठीक है। आपने केवीएस का डाला है, सब्जेक्ट क्या है आपका। वैसे मेरा सब्जेक्ट मैंने ईएमआरएस में जो है वो टीजीटी ईएमआरएस में कंप्यूटर साइंस का था, सीएस से दिया था। और अभी केवीएस का मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, उसका रीज़न है उसमें बीएड मांग रहे हैं और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई मांग रहे हैं। टीजीटी में और पीजीटी में ये सीन है, इस वजह से मैंने उसमें फॉर्म फिल नहीं किया है, और सीट भी इतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए नहीं किया। 130 में जोड़े हैं या 120 में। 130 में नहीं, ना 120 में। आपकी मेरिट सिर्फ 100 से बनेगी, ठीक है। ना 130 लेना है आपको, ना 120 लेना है। मैंने जो अपने मार्क्स जो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रखी है वो मैंने डाल रखी है अपनी 100 में से ही डाली है। और सेकंड क्वेश्चन है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है। मेरा है टीजीटी सीएस, ठीक है। पीजीटी में मैंने नहीं फॉर्म फिल किया सीएस का ईएमआरएस में, बिकॉज उसमें सीट कम थी, और मुझे जहाँ तक लगा कि मैं जो कर सकूँ वो एक में ही कर लूँ, इनफ है अभी। उसके बाद आता है, एक बात बताइए मैम, जैसे मेंस में 5500 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे सीएस में, और उतने स्टूडेंट्स अगर नहीं पूरे हो रहे हैं तो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में जिसके थोड़े कम है, जैसे कि 11, तो उनको ले सकते हैं क्या मेंस के लिए। मेन सब्जेक्ट में मेरे 80+ बन रहे हैं, तो इनके लिए बुरा लग रहा है, बट सॉरी, क्योंकि ये अगर मान लो अगर है ना इतने सीट के क्लियर नहीं हो रहे हैं तो वो कट ऑफ नीचे कर देंगे। जैसे मान लो कि 60 से अबव है ना, उन्होंने सबको लिया है, और अगर उनकी सीट फिर भी फिल नहीं हो रही तो वो 59 कर देंगे, ठीक है। पर वो लैंग्वेज के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज तो ऑलरेडी क्वालिफाई नेचर का था। लैंग्वेज तो आपको क्वालिफाई करनी मैंडेटरी थी। और इसके बाद जो आता है, मैम लैंग्वेज पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल है नरगिस, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 100 वाले में भी है आपके, और जो आपका लैंग्वेज वाला है उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें। और अगर आपने ना देखो, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ के जाते हो उसका, तो आप एक काम कर लिया करो, जब उस पेपर को आप देने जाओ ना, क्लास में बैठो, तब आपको जो वो क्वेश्चन पेपर दिया रहता है ना, उसमें ऐसे 2 पार्टीशन होते हैं, इस साइड इंग्लिश में लिखा होता है, इस साइड हिंदी में लिखा होता है। वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करो, उसमें सब कुछ दिया होता है। और फिर है, हाउ मैनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड। मैंने किए थे 87 क्वेश्चन आउट ऑफ, मतलब 100 वाले में। 100 वाले में मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 71 कुछ समथिंग है, 71 कुछ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम क्या ओवरऑल 12 लाना है या सेपरेटली 4-4 लाना है टीजीटी में? टीजीटी में सेपरेटली 4-4, टीजीटी क्या किसी में भी सेपरेटली नहीं लाने हैं, उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में, आप देखोगे ना ऐसे ब्रैकेट करके लिखा है स्पेशली के सॉरी उसमें ना लिख रखा है, देखो मैं बताती हूँ, उसमें लिख रखा है कि 12 आउट ऑफ 30, ठीक है। और सेकंड आपको लिख रखा होगा पीजीटी वाले में 8 आउट ऑफ 20, ठीक है। पुट टुगेदर ये भी लिख रखा होगा सेंटेंस में, तो समझो आप उस चीज़ को कि सबको मिला के ही आपको लाना है, ठीक है, सेपरेटली नहीं लाना है। केवीएस के सिलेबस की पीडीएफ सेंड करना, पीडीएफ वही आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। मैम आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट टीजीटीसीएस है। और D2 की आंसर की टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो देखी थी और मैंने ज़्यादा फोकस इंग्लिश हिंदी में किया लास्ट के 8-9 डेज, और आज मेरा लैंग्वेज क्वालिफाई हो गया। थैंक यू सो मच मिस्टर AK। देखो, मैं आपको, अगर मुझसे जुड़ा होगा कोई, जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करी है, तो मैंने यही कहा था कि अब लास्ट के ना आपने 1-1.5 महीने तक मतलब पढ़ा होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, आपने ICT पढ़ा होगा, आपने डोमेन नॉलेज पढ़ा होगा, पर है ना किसी ने लैंग्वेज को इतना हाथ नहीं लगाया। तो मैंने यही कहा था कि अब लास्ट के जो 10 से 1 दिन है ना, आप इसमें लैंग्वेज को अच्छे से कवर करो। मैराथॉन्स देखो, आप नहीं पढ़ने बैठो, संधि समाज शुरू से मत पढ़ने बैठो, भले जिसका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है वो मैराथॉन्स देखना, क्वेश्चन आंसर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वो ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है, तो प्लीज़ 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 आप थ्योरी अपना बेसिक क्लियर कर लो हल्का सा, उसके बाद डायरेक्ट जंप मारो एमसीक्यूज पे। जितना आपको एमसीक्यू हेल्प करेगा ना सॉल्व करके, उतना कुछ नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि उससे आपका माइंड की ना एक एबिलिटी हो जाती है, आप एमसीक्यूज को कैसे टैकल कर पाते हो, आप 4 ऑप्शन है उनमें से कैसे छांट पाते हो उनको, ये आपकी एबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। और मैंने ये भी कहा था कि जब से मैं मतलब वीडियोस वगैरह बनाई है यूट्यूब पे, मैंने यही कहा था कि यूथ पब्लिकेशन की आप बुक देखो। मैं ये डैम श्योर नहीं हूँ कि इससे क्वेश्चन उठ के आएगा नहीं आएगा, पर इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो वही हुआ था, और एक किसी ने मुझे कहा भी था कि उनको बहुत हेल्प मिली है यूथ पब्लिकेशन की बुक से। मेरा ऐसा कोई प्रमोशन का सीन नहीं है ना, मेरे को वो, मुझे तो खुद ने किसी ने यूट्यूब पे ही मैंने समझी थी कि वो बुक कि हाँ इसको हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे ना अलग अलग जाके आप अलग अलग टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो अलग अलग जाके आप देखो। इससे अच्छा तो आप कर सकते थे कि भाई कोई एक बुक उठा लो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए, आप उनको एक बार रीड कर लो, ठीक है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा तो है नहीं कि कुछ फैक्चुअल बेस्ड कुछ ही चीज़ें थी, बाकी और जो अदर थी हमारे पेपर के अंदर फैक्चुअल बेस्ड तो कुछ आया ही नहीं। सारा जो डेटा है वो एक अपनी सोच के आधार पर ही था। तो एमसीक्यू वाले पेपर है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आप पहले एमसीक्यू की खूब प्रैक्टिस करो, है ना। उस एमसीक्यू बहुत हेल्प करते हैं आपको, बहुत हेल्प, और थोड़ा सा ना आपका सब्जेक्ट में लाइक इंटरेस्टिंग बना देता है। आप थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे, उसको रटोगे, याद करोगे, तो वो समझ भी नहीं आता। इससे अच्छा आप है ना एमसीक्यू लगाओगे ना, तो आपको थोड़ा मज़ा भी आता है और क्वेश्चन भी सॉल्व होने सीख जाते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि 10 गुना किस हिसाब से पास करेंगे, टोटल पोस्ट या सब्जेक्ट वाइज? अगर पोस्ट के अकॉर्डिंग होंगे तो क्या सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग होगी? हाँ, सारे सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो अलग अलग होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे टीजीटी का हो गया तो टीजीटी साइंस की अलग बनेगी, टीजीटी इंग्लिश की अलग बनेगी, हिंदी की अलग बनेगी, ऐसे सबकी अलग अलग बनेगी, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे हमारे 550 सीट है तो हमारे 5000 अलग से कंप्यूटर साइंस के लेंगे वो लोग। मैम ये लैंग्वेज वाला पार्ट के मार्क ऐड करने हैं? नहीं करने, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। आपने किस चैनल से चेक किया? मैंने थोड़ा सा, मुझे स्वास्तिक पे ऐसे भरोसा था तो मैंने स्वास्तिक से चैनल से चेक करा, बट उसमें भी मुझे 4 से 5-6 कुछ क्वेश्चन थे उनमें डाउट था, तो इसलिए मैंने किसी और अदर जो चैनल है कोई भी ऐसे मिल गया उससे ही मैंने चेक कर लिया था। बाकी देखो ऑफिशियल का ही वेट करो, मैं यही कहूँगी। फ्रॉम वेयर यू गेट की इसका आंसर मिल गया ऊपर। सबसे ऑथेंटिक की आंसर की, ये तो मैंने आपको बता दिया। ऑथेंटिक के लिए आप वेट करो EMRS का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और सेकंड, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और नेक्स्ट है, अब देखो मेरा है ना, मैं EMRS के लिए आपको बहुत साथ दे रही थी, ठीक है, क्योंकि मैं EMRS की खुद प्रिपरेशन कर रही थी। अभी Tier 2 के लिए भी करूँगी, अगर अच्छा रहा सब कुछ तो उसका भी मैं जो भी मैं पढ़ूँगी सारी चीज़ें, मेरा एक्सपीरियंस जो भी मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ, जो चीज़ मुझे सही लग रही है सब आपको बताऊँगी। पर इसके अलावा मैं KVS के भी कोई मैंने फॉर्म नहीं भरा, KVS का नाम है उसकी प्रिपरेशन करी, तो इसका मुझे थोड़ा नॉलेज कम रहेगा।
तो फिर भी अगर आप कुछ डाउट पूछते हो तो मैं ज़रूर इसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। रही बात जिनका 21 को एग्ज़ाम है, प्लीज़ अच्छे से टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम आपका देना, ठीक है? एग्ज़ाम आप आराम से देना, कोई टेंशन मत लेना, है ना? और स्पेशली जब एग्ज़ाम दे रहे हो ना तब घबराना मत। हर थोड़ी देर के अंदर ना घड़ी आपको देखनी है, क्योंकि पेपर छूटने वाला रीज़न तो चाहिए ही नहीं किसी का भी, ठीक है? और कोई दिक्कत होती है तो पूछ सकते हो, ठीक है? थैंक यू।